ये एब्सोल्यूट क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसको प्लस में करके दे देगा। जैसे यहाँ पे 4.5 जो है किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में। तो 4.5 रेंट भी राउंड ऑफ की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें राउंड ऑफ से। राउंड ऑफ क्या देता है? हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जावा मैथ फंक्शन पढ़ेंगे। तो जावा मैथ क्लास में जो यूज़फुल फंक्शन हैं उनको आज हम लोग देखेंगे, जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जावा मैथ फंक्शन के बारे में लाइव एग्जांपल करके बताऊंगा, राइट। तो आप लोग में से जो भी लोग नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे तो, राइट, और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हुए हैं यहाँ पे। एब्सोल्यूट फंक्शन, मैथ एप्स यानी एब्सोल्यूट, मैथ मैक्सिमम, मिनिमम, राउंड, और मैथ एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट, सीबीआरटी मतलब क्यूब रूट, पावर यानी पावर यानी जैसे x की पावर, y की पावर, 2 की पावर, 5 की पावर, सील वैल्यू, और फ्लोर वैल्यू, रैंडम, रेंट, राइट। तो यहाँ पे मैंने ले रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और ये रिटर्न में आंसर में क्या देता है, राइट। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, अब रन कराते हैं। रन किया, अब ये देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट में क्या आया। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, इंट a इक्वल टू 3 लिया हुआ है, b इक्वल टू 2 लिया हुआ है, उसी तरह डबल लिया हुआ है, x इक्वल टू 4.0 और y इक्वल टू 5.0। यहाँ पे मैथ मैंने एप्स लिया हुआ है। तो हम लोग इसको एक चाहे तो एक वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट करा सकते हैं या डायरेक्ट भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप जानते ही ये मैसेज की तरह वर्क करेगा और ये सेपरेट करने का काम करेगा, और यहाँ इसमें हमें वैल्यू रिटर्न मिलेगी, यानी आंसर, जो भी आंसर होगा वो मिलेगा। तो यहाँ पे एप्स लिखा हुआ है, मतलब एक्स में क्या वैल्यू है, 4। तो ये एब्सोल्यूट क्या करता है कि अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसको प्लस में करके दे देगा। जैसे यहाँ पे एक्स में क्या स्टोर है, 4, तो -4 है, तो रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, +4 मिल रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे केवल ए रख दूं, ये यहाँ तो मैंने इस वाले एग्जांपल में मैंने डबल वाले यानी डेसिमल का एग्जांपल लिया था। अब मैं यहाँ डेटा टाइप चेंज करता हूँ तो डेटा टाइप में क्या मिलता है हमको, ए। मान लीजिए ए रख दिया इंटीजर, तब हम कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। रन कराया तो यहाँ पे हमें क्या मिले, 3। मीन्स अगर आप डबल वैल्यू पास करेंगे तो डबल में मिलेगा आंसर, अगर आप इंटीजर में पास करेंगे तो इंटीजर में आंसर मिलेगा, राइट। तो यानी यहाँ पे माइनस साइन हटा दे रहा है। अगर हम केवल सिंगल प्लस भी कर दें तो हमें प्लस का प्लस में ही मिलेगा आंसर। जैसे बी मान लीजिए मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस की वैल्यू को प्लस में ही देगा, 2 का 2 ही देगा। बस ये क्या करता है, माइनस वैल्यू को भी प्लस में रिटर्न कर देता है, राइट। मैक्स से नाम से ही पता चल रहा है, दो वैल्यू में से जो भी बड़ी होगी वो दे देगा। तो यहाँ पे मैक्स में क्या दे रहा है, 5, एक्स में क्या है, 4 है, और वाई में क्या है, 5 है। तो दोनों एक्स 4 और 5 में से क्या दे देगा, 5 दे देगा रिटर्न। अब मान लीजिए तो मैंने डबल का एग्जांपल लिया था, अब इंटीजर का एग्जांपल लेकर देखता हूँ तो क्या रिटर्न मिलेगा। ये कंपाइल किया मैंने, ये रन कराया तो यहाँ पे 3 मिल गया। ए में 3 था, बी में 2 था, तो 3 मिल गया। यानी डबल देंगे तो डबल में आंसर आएगा, अगर इंटीजर में देंगे तो इंटीजर में आएगा। उसी तरह मिनिमम भी हो जाएगा, फाइन, यानी मिनिमम वैल्यू देगा, दो में से जो भी मिनिमम होगी वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। और राउंड क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर देगा, राइट। अब मान लीजिए मैं यहाँ ए लेता हूँ, ए क्या देगा, कंपाइल किया, अब रन कराया यहाँ पे मैंने, तो राउंड में क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। 3 का राउंड तो होगा ही नहीं, 3 का तो ऑलरेडी राउंड है, तो 3 से कोई मतलब नहीं है। ये डबल वैल्यू में ही सही आंसर देगा, क्योंकि जब हमें राउंड ऑफ करना है तो जाहिर सी बात है डेसिमल वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ 4.3, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ x। तो यहाँ पे अब कंपाइल करता हूँ तो देखिए क्या आता है आंसर। ये कंपाइल किया, रन किया, तो यहाँ पे देखिए राउंड में क्या गया, 4, यानी 3.4। एक्स में क्या है, 4.3, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4। अगर मैं यहाँ पे 4.5 ले लूँ तो क्या आंसर आएगा। अगर मैंने 4.5 ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 देगा। आप राउंड ऑफ जानते ही हैं, अगर मिडिल में आता है तो टॉप वैल्यू लेगा, यानी ऊपर वाले इंटीजर। 4.5 जो है किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में। तो 4.5 में के पास जाएगा, हाईएस्ट इंटीजर कौन सा है, 5, यानी
5 आंसर आएगा आउटपुट। और उसी तरह जैसे मैंने प्रीवियसली यहाँ पे 3 लिया था तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा था, तो हम लोग का आंसर आ रहा था 4, राइट। तो ये राउंड ऑफ कर देता है वैल्यू को, फाइन। और ये हमारा आंसर किस में देता है, इंटीजर में। देखिए मैंने यहाँ पे 4.3 लिया था तो हमारा आंसर इंटीजर में दे रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 0.0 नहीं लिखा हुआ है। उसी तरह SQRT क्या करता है, स्क्वायर रूट, यानी 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। स्क्वायर रूट आप जानते होंगे, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, यानी 9 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके 3 इंटू 3, तो एक पेयर बनेगा, तो मतलब 3, राइट। तो इसी तरह स्क्वायर रूट क्या देगा, 3 देगा। और यहाँ पे क्यूब रूट क्या देगा, 9 का। अब यहाँ पे मैंने 9 ले लिया था एग्जाम्पल, अब मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8, तो 8 डाल दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन कराता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्यूब रूट क्या आ गया, 2 आ जाएगा। 2 यानी क्यूब रूट क्या होता है, मैथ में हम लोग क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं 3, मतलब अगर 8 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 देगा। इसको हम लोग 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर क्यूब रूट मतलब क्या होता है, 1/3 पावर, राइट, 1/3। और 2 की पावर अगर हम लोग यहाँ पे 3 ले सकते हैं, तो 1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, 2 आ जाएगा, राइट। तो आप लोग चाहे ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग पाव पे, यानी पावर, तो a की पावर b, ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं मैथ डॉट पाव पे। पाव मतलब पावर, यानी a हमारा यहाँ पे बेस होता है, ये हमारी उसकी पावर होती है, यानी पहली पोजीशन पे होता है, इस फर्स्ट वाला जो होता है हमारा बेस होता है, और ये हमारा पावर होता है। मतलब अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a की पावर b। अब यहाँ पे a में क्या है, a में हमारा है 3, तो यहाँ पे 3 की पावर b, मतलब b में क्या है 2, तो क्या आएगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, पावर 2 है, मतलब 3 को 2 से नहीं, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 2 मत कर दीजिएगा, तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई मतलब 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, राइट। अब आते हैं सील, नाम से इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे सील मतलब सीलिंग, यानी सीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, छत बोलते हैं, राइट। तो हायर वैल्यू देगा ये राउंड ऑफ की तरह थोड़ा सा काम करता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि राउंड ऑफ क्या करता है, जो नियरेस्ट इंटीजर होगा 5 से, यानी मिड से पहले से कम होगा, तो यानी जैसे 4.3 था तो 4 दे देता था, और अगर 4.7 होगा तो 5 दे देगा, और 4.5 था तभी 5 दे देता। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होगा, जैसे सील क्या है, ऊपर वाली वैल्यू देगा, जैसे 6.6 है, तो ये किन दो इंटीजर के बीच में पड़ रहा है, 6 और 7 के बीच में, तो सील में हायर वैल्यू देगा, यानी 7 दे देगा। आंसर रिटर्न में क्या आएगा, 7। तो देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है। अगर इसको हम लोग मान लीजिए चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 1 कर देते हैं, तो क्या आंसर आता है, कंपाइल करेंगे इसको, रन कराएंगे, तो यहाँ पे सील क्या आ रहा है, 7 फिर भी आ जा रहा है। तो वही मैं आपसे बोला कि ये दो इंटीजर के बीच में हायर इंटीजर वैल्यू लेगा, यानी टॉप वाली सील मतलब छत, राइट। तो यानी 6.1 किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में, तो यानी हायर क्या है, 7, तो सील वैल्यू क्या हो जाएगी, 7.0, राइट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ तो क्या दे देगा, तब 6 का क्या रहेगा, 6 ही देगा, नेचुरल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे 6 का 6 एक किसी इंटीजर के बीच में पड़ नहीं रहा है, ये खुद ही एक इंटीजर है, तो 6 का 6 ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग फ्लोर क्या होता है, फ्लोर मतलब जैसे नीचे, जैसे हम लोग जिस पे चलते हैं, सील मतलब छत और फ्लोर मतलब जिस पे हम लोग चलते हैं, राइट। तो नीचे वाली वैल्यू देगा, नीचे वाला जो इंटीजर होगा, लोएस्ट इंटीजर होगा, दोनों में से वो देगा। जैसे यहाँ पे 3.4 है, तो 3.4 किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, 3 के बीच में और 4 के बीच में, तो 3.4 यानी नीचे वाला देगा, यानी ये देगा, राइट। तो छोटा क्या रहेगा, 3.4, यानी आंसर क्या आएगा, 3। तो देखिए आंसर हमारा क्या आ रहा है, 3। अब उसी तरह अगर मान लीजिए मैं माइनस ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या देगा आंसर, माइनस ले लेता हूँ, तो कंपाइल करता हूँ इसको, रन कराता हूँ,
तो क्या आंसर देगा? 4 देगा। 4 क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी भी ये किन दो इंटीजर 3.4 किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है? 3 के बीच में और 4 के बीच में। अगर माइनस नहीं लगा है तो छोटा कौन है? 3। लेकिन अगर माइनस लग गया है तो छोटा कौन हुआ? ये, क्योंकि जिसके सामने माइनस लग जाता है वो ज़्यादा छोटी जो होती है। जैसे 0 से छोटा क्या होता है? -1, राइट। तो जिस वैल्यू के आगे माइनस लग जाता है और वो जितनी ज़्यादा बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, राइट। यानी -3 और -4 के बीच में सबसे छोटा कौन है? ये, क्योंकि 4 तो है बट इसके आगे माइनस लग गया तो ये छोटी मानी जाएगी, राइट। अगर यही माइनस ना लगा होता तो छोटा कौन होता? 3 होता। फाइन। तो उसी तरह इसमें भी था, माइनस के लिए ये भी वैसे ही वर्क करता है। फाइन। अब रैंडम पे आते हैं। रैंडम क्या करता है? रैंडम कोई भी 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी रैंडम डेसिमल नंबर होगा वो हमको दे देगा। जैसे यहाँ पे अभी क्या दे रहा है? 0.43657। अगर इसको हम दोबारा कंपाइल करेंगे तो ये दोबारा नई वैल्यू देगा, दूसरी वैल्यू देगा, लेकिन वो 0 और 1 के बीच में होगी, राइट। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल किया तो देखिए अब की बार वैल्यू बदल गई। अब की बार वैल्यू क्या होगी? 0.346। तो यानी पिछली बार 0.476 समथिंग कुछ थी, लेकिन अब की बार 0.346। तो यानी 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम डेसिमल नंबर ये दे देगा, राइट। तो रैंडम का ये काम होता है कि कोई भी रैंडम नंबर दे दे, किसके किसी बीच में? 0 से 1 के बीच। जितनी बार भी कंपाइल करेंगे उतनी बार वो डिफरेंट डिजिट देगा, रैंडम नंबर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आता है रेंट। रेंट भी राउंड ऑफ की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें राउंड ऑफ से। राउंड ऑफ क्या देता है? राउंड ऑफ अगर मान लीजिए 4.3 है तो 4 देगा, अगर 4.7 है तो 5 देगा, 5 देगा, और अगर 4.5 है तो 5 देगा। बट रेंट ऐसा नहीं करता है। रेंट क्या करता है? अगर जैसे यहाँ पे 36.5 है तो यहाँ पे क्या दे रहा है? 36 दे रहा है। इसको देना चाहिए था 37, बट क्या दे रहा है? राउंड ऑफ अगर होता तो ये क्या देता? 37, बट ये रेंट क्या दे रहा है? 36 दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जो इंटीजर है वो इवन है, जैसे ये इवन है, 6 यहाँ पे है तो यानी ये इंटीजर इवन है। तो अगर वो इंटीजर इवन है तो आंसर क्या देगा? वो इवन इंटीजर ही देगा। जैसे यहाँ पे 36.5 लिखा हुआ है तो ये कौन से दो इंटीजर के बीच में पड़ेगा? 36 और 37 के बीच में। तो क्योंकि ये 36 इवन है, ये 36 इवन है तो 36 दे देगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 37। अब इसको कंपाइल करता हूँ तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर? कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है? 38 दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट इवन नंबर वाले के पास वो देता है। तो यहाँ पे देना चाहिए था 36। जैसे 36.5 में क्या दे रहा था? 36 दे रहा था, राइट। तो उसी तरह 37.5 में 37 देना चाहिए था, बट नहीं। इवन इंटीजर कौन सा है? 37 और 38 के बीच में क्या पड़ रहा है? ये पड़ रहा है। तो नियरेस्ट इवन इंटीजर कौन सा है? ये। तो इसलिए 38 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 38 डाल देता हूँ तो क्या आउटपुट देगा? तब भी हमारा क्या देगा? 38 ही देगा। क्यों? कौन से दो इंटीजर के बीच में है? 38 और 39 के बीच में। तो नियरेस्ट इवन इंटीजर कौन सा है? ये। तो इसलिए 38 दे रहा है। तो आई होप आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा राउंड ऑफ में और ये इसमें, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। फाइन। तो फ्रेंड्स ये थे जावा मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी और फंक्शन के बारे में भी जानना है मैथ से रिलेटेड, मैथ फंक्शन में, तो आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट ये बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इतने ही पे ही कवर किया। वैसे होते तो बहुत सारे हैं, साइन के होते हैं, कॉस के होते हैं, लॉग के होते हैं, राइट। बट जो आपके प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इतने को ही इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप लोग और चाहिए तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, राइट। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक के लिए थैंक्स, गुड नाइट।